तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे आज के दिन हमें एक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमें मीटिंग देखने को मिलने वाली थी। वो करंट बेसिस के ऊपर मीटिंग देखने को मिल चुके और कंपनी ने 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिला है। बेसिकली कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और इनके 20 सालों में 2 लाख% से भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न देखने को मिल चुके। बहुत गजब की कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं और उसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का आपको अनाउंसमेंट देखने को मिला। बाद में हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा तो यही कंपनी है जिसके अंदर आपको यहाँ 2:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, यानी कि 1:2 रेशियो के अंदर दोस्तों बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो 2 के बदले 1 एज अ बोनस शेयर आपको दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर है तो 4 के बदले 2 एज अ बोनस शेयर आपको दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों किस कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिल चुका है उसके चार्ट पैटर्न के ऊपर अभी हम आ चुके हैं, जहां अगर आप देखोगे यहाँ डाउन प्राइस से अगर आप अप ट्रेंडिंग मात्रा में अगर आप देखोगे जिस तरह से कंपनी में हमें तेजी देखने को मिला, यहाँ 2,14,000% के आसपास इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। यानी कि अभी कंपनी के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला जिसकी वजह से 1,06,000% के आसपास भी अभी इस कंपनी के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर रिटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप अगर आप कंपनी का देखोगे 58,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रही है, यानी कि ये कंपनी अभी भी एक लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है, जिसका प्राइसिंग 128 रुपीज़ है। और हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि मदरसन सुमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मदरसन सुमी की अगर बात की जाए, जिसका नाम अभी चेंज होके हमें संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का बिजनेस तो हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है बेसिकली ऑटो एसेसरीज रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस, यानी कि ऑटो के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिसके अगर आप क्लाइंट्स भी देखोगे तो टाटा मोटर्स हुए और भी बड़े बड़े जो हमें कंपनीज निकल के किया है, ओके, टेक महिंद्रा है, यानी कि जो महिंद्रा कंपनी है वो भी हमें निकल के आई है। यानी कि बहुत बड़े बड़े आप यह बोल सकते हो कि जो ब्रांड्स है वो मदरसन सुमी से ही जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो यहाँ बाइंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो बेनिफिट में मदरसन सुमी को आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों से हमें ऑटो सेक्टर के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऑटो सेक्टर के अंदर स्लैक हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पिछले 1 सालों की अगर बात की जाए तो आपको मदरसन सुमी के अंदर 40% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर भी नेगेटिव हमें माहौल आपको करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिसके चलते कंपनी अच्छी है, नो डाउट। पहले कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थी, नो डाउट। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। मेरा तो एक ही मानना है कि अभी कंपनी के फाइनेंशियल कुछ अच्छे हमें देखने को नहीं मिल रहे। पहले कंपनी को फाइनेंशियल्स यानी कि जो कंपनी के नंबर से उसके अंदर अच्छी खासी बेसिस के ऊपर तेजी देखने को मिलने वाले दो, ओके। यानी पहले दोस्तों कंपनी या अच्छी खासी यहाँ स्ट्रांग होने दीजिएगा, बाद में आप ये निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। 3 से 4 क्वार्टर कंपनी अच्छा दोस्तों अगर परफॉर्म करे उसके बाद आप निवेश करने के बाद में दोस्तों सोच कर सकते हो। अभी तो आप वेट एंड वॉच ही मदरसन सुमी के अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रही है। डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करती है, एज वेल एज इसके हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी अगर आप प्राइसिंग देखोगे 667 रुपीज़ के आसपास हमें प्राइसिंग देखने को मिल रही है। 670 रुपये के आसपास कंपनी देखने को मिल रही है और पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास आईआरसीटीसी के अंदर हमें दोस्तों रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर, जहां अभी हम आ चुके एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यह एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप कल के दिन बाइंग करते हो तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको इस बेनिफिट का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको कंपनी के रिजल्ट के साथ साथ यहाँ एक अनाउंसमेंट देखने को मिला था कि आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला था। यहाँ आपको 1.50 यानी कि 1.5 पर शेयर का आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 18 अगस्त हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 17 अगस्त यानी कि कल, अगर आप इस कंपनी को 17 अगस्त यानी कि कल अगर आप बाइंग करते हो
तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको यहाँ 1.5 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप IRCTC के अंदर बाइंग करना चाहते हो 100% बाइंग कीजिएगा। कंपनी बहुत अच्छी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एज वेल एज एक बहुत शानदार तरीके से इसका बिजनेस हमें निकल के आया है। और एक मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर किया था कल के दिन, जहाँ इनके कैटरिंग के सर्विस के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है। किसके वजह से? जो ईजी टू ईट जो हमें मील्स निकल के आई है, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज के अंदर अच्छी खासी बूस्ट आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा। हर एक गिरावट के अंदर बाइंग कर सकते हो। जरूर IRCTC को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने 700 रुपये के आसपास बाइंग किया है, 800 रुपये के आसपास बाइंग किया है, 900 रुपये के आसपास बाइंग किया है, 1100 रुपये के आसपास बाइंग किया है, या फिर 1200 रुपये के आसपास में बाइंग करते हुए देखने को मिला है। कोई टेंशन वाली बात निकल के नहीं आए, अच्छी कंपनी है, जरूर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, बाद में आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। जहाँ हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी हमें IT सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। एज वेल एज आज के दिन हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 2% के आसपास आपको पॉजिटिवली हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो पिछले एक महीने में हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो आपको 17% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिला। एक बहुत शानदार तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें रैली देखने को मिल चुकी है। जैसे कि हर एक कंपनी के अंदर पिछले एक महीने में बहुत शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिल चुके। कंपनी बहुत गजब की फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के आया है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 14,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यानी कि हैप्पीएस्ट माइंड पहले हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी, अभी जिस तरह से आपको सेलिंग देखने को मिला उसके बाद आपको मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के ऊपर। यहाँ दोस्तों मैं आपके साथ जुलाई 2022 का ये महीने के म्यूचुअल फंड्स की बाइंग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। जब भी म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें बाइंग अगर करते हैं, उसके बाद उस कंपनी के लिए एक बहुत गजब की पॉजिटिवली हमें चीज़ देखने को मिल जाती है। और उसके बाद कंपनी के अंदर आपको पॉजिटिव हमें इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। न्यूज़ हमें कोई देखने को नहीं मिलती, फिर भी आपको कंपनी के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है। तो बैकग्राउंड के अंदर बहुत गजब का आपको स्टेटमेंट देखने को मिलता है, न्यूज़ हमें देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत सारे कम लोग जानते हैं। जिसकी वजह से यहाँ अगर आप देखोगे L&T का हमें रेगुलर फंड हमें देखने को मिल रहा है, जिन्होंने अगर आप यहाँ बाइंग देखोगे प्राइस 8,000 करोड़ के आसपास हमें बाइंग दोस्तों इन्होंने जुलाई 2022 के अंदर हमें करते हुए देखने को मिला है। फिर जो कोटक का जो स्मॉल कैप ग्रोथ है उनका भी अगर आप देखोगे 7,800 करोड़ के आसपास इनकी तरफ से भी हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको बाइंग देखने को मिला। इन परसेंटेज अगर आप देखोगे 0.20% के आसपास हमें निकल के आया है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए SBI का मिड कैप फंड है, जो कि रेगुलर ग्रोथ, जिन्होंने भी ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। इन परसेंटेज अगर आप देखोगे 0.19% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और एक पॉइंट दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें बहुत शानदार तरीके से बाइंग देखने को मिला था। जब कंपनी का प्राइसिंग 350 रुपये हमें देखने को मिला था, बहुत गजब की हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की हमें बाइंग दोस्तों आपको देखने को मिला था। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का किन किन कंपनीज के अंदर यहाँ स्टेक देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस के अंदर बाइंग है, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बाइंग देखने को मिला है, हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर उन्होंने बाइंग किया है, TCS के अंदर उन्होंने बाइंग किया है, और भी बहुत सारे कंपनीज है। IRCTC के अंदर भी उन्होंने हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते। उनको जब भी लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी मुझे मुनाफा देगी, तो ही दोस्तों उन कंपनीज के अंदर बाइंग करते हैं, और उनकी बाइंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग की जगह हर एक डिप्स के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप बाइंग करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।